वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि बपतिस्मा किस उम्र में लेना चाहिए, किस उम्र में लेना चाहिए, नहीं लिखा है। पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु भोज किसको लेना चाहिए। एक कैटेगरी नहीं दिया गया है कि यह व्यक्ति है इसी को ही लेना है ना। तो कैसे लोगों को पता लगेगा? कुछ कलीसियाएं कहती हैं प्रभु भोज में वो शामिल हो सकता है जिसने उद्धार पाया। एक चीज कॉमन है प्रभु भोज लेने के लिए कि आपका यीशु मसीह पे विश्वास करना होना चाहिए। आप यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, ये कॉमन है, ये सबके लिए। अविश्वासी को कोई भी प्रभु भोज में शामिल नहीं करेगा। मैं क्या समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वचन को मैनिपुलेट करके शैतान आपसे गलत काम करवा रहा है, वचन के विरोध में ले जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे सुनने में आता है, लोग क्या करते हैं, एक विश्वासी है, पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासी है, उसके बच्चे हैं, तो यह कहना है अगर तुम्हारे मां बाप विश्वासी है तो तुम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हो। कोई पुख्ता सबूत है बाइबल के अंदर कि आपको बच्चों को प्रभु भोज देना चाहिए? तो फिर कोई पुख्ता सबूत है बाइबल में कि एक विश्वासी को प्रभु भोज कब लेना चाहिए? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को ऑर्डर में देखेंगे, सीरियल में देखेंगे, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हमें पता चलेगा। लेकिन अगर पास्टर कह रहे नहीं 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 आप चिंता मत करो, आप विश्वासी हो ना, अपने बच्चों को भी प्रभु भोज में शामिल होने दो, आपने क्या सोचा? अरे प्रभु ने तो पास्टर ने बोल दिया ना, काफी है। कभी परखा इससे कि पास्टर कभी जो कह रहा है सच में इसमें है या नहीं है? पास्टर भी झूठा हो सकता है, पास्टर भी गलत प्रचार कर सकता है। जैसे आदम ने किया आज भी होता है। आदम परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति था, उसने गलती किया ना। अगर आदम बिगड़ सकता है तो जो पाप से आया है वो नहीं बिगड़ सकता? आदम पाप से आया था क्या? आदम की उत्पत्ति पाप से हुई है? हम कहां से आए हैं? हम पाप से आए हैं। हम यीशु मसीह पे विश्वास तब किए जब हम पापी थे। आदम ने पाप तब नहीं किया कि वो पापी था, वो निष्पाप था, तब जाकर उसने पाप किया। तो एक निष्पाप अगर गलत कर सकता है तो एक पापी दोबारा पाप क्यों नहीं कर सकता? मुझे ये बता दो। यही तरीका है बाइबल का। अब बाइबल में लिखा है क्या है? प्रभु भोज किसको लेना चाहिए? कुरिन्थियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सबसे पहली चीज है ना, जो यीशु की मृत्यु पर विश्वास करे, जो उसके क्रूस पर विश्वास करे और उसके आगमन की तैयारी करे, उसके आगमन के लिए तैयार रहे। और इसी से हम पता लगा सकते हैं प्रभु भोज किसको देना है। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराता वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता। विश्वास करना मुंह से बोलना नहीं, अंदर से अंदर भी होना चाहिए। और विश्वास का प्रकटीकरण क्या है? यदि तुम विश्वास करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यही है ना प्रकटीकरण। यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। उसी से साबित होगा। तो अगर एक व्यक्ति विश्वास करता तो यीशु की आज्ञा क्या है? जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसका सबसे पहला, बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। अब दूसरा क्या है? कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि बहुत सारे अनुचित रीति से जब इसमें शामिल होते हैं तो उन पर दंड आता है। एक रीति है, एक तरीका है, इसीलिए हर किसी को प्रभु भोज नहीं देना है। और प्रभु भोज लेने से पहले खुद को लिखा है हर व्यक्ति खुद को परखे, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें शामिल ना हो। क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई तो सो भी जाते हैं। सोना मतलब मर जाते हैं। अब बताओ, जिस बच्चे ने यीशु मसीह के बारे में जाना ही नहीं, जिसे पता ही नहीं है यीशु मसीह कौन है, उसको प्रभु भोज देकर आप उसको पाप के भागी नहीं बन दो। वो बच्चा तो पापी नहीं होगा। कारण क्या है? छोटे बच्चों को यीशु मसीह स्वर्ग में ऐसे ही ले जाएंगे क्योंकि उसका पाप माफ है। जब उसका बुद्धि आता है, ज्ञान आता है, उसके बाद अगर वो पाप करता तब उसे उद्धार की जरूरत है। छोटे बच्चों को उद्धार की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली स्वर्ग में चुपचाप बैठो, बच्चे लोग दूर दूर बैठो, ठीक है, स्वर्ग में ले जाएंगे। तो जो बच्चे कर रहे हैं वो तो चलो माफ कर देगा परमेश्वर, लेकिन जो करवा रहा है उसका क्या हाल होगा? आपको समझ में आ रहा है? अगर माँ बाप करवा रहे हैं तो माँ बाप को दंड भुगतना पड़ेगा। कलीसिया का पास्टर करा रहा है तो उसको भी दंड भुगतना पड़ेगा। प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। यह है कलीसिया के अंदर का काम, है ना। आपको यही समझना है कि शैतान कलीसिया के अंदर काम करता है। इसीलिए स्त्रियों को परमेश्वर ने पति के अधीन रहने के लिए कहा। पास्टर बोले ना 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 ऐसा नहीं है, आजकल सब बराबरी है। मैं गलत शिक्षा को प्रमोट करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे लोग करते हैं। मैं कहीं से भी स्त्रियों को पुरुष से कम नहीं मानता।
मेरा खुद का विचार भी है, बाइबल भी कभी भी स्त्रियों को पुरुष से कम नहीं मानती। कारण क्या है मैं बताता हूं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो हव्वा को अलग से नहीं बनाया, उसी के अंग को निकालकर बनाया। इसका मतलब जितना आदम के अंदर चीजें हैं वही चीज हव्वा के अंदर है। एक शरीर को दो कर दिया, बस यही फर्क है। तो प्रभु के वचन में कभी भी स्त्रियों को नीचे नहीं किया गया। हमारे घर में अगर दो बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, अगर भविष्य में कोई और बच्चा होता है तो क्या मैं अपने बच्चों में फर्क करूंगा? मैं एक बाप होने के नाते तो नहीं कर पाऊंगा। जो बाप फर्क करता है तो फिर वो बाप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं इन दोनों से सेम काम कराऊंगा क्या? एक जैसा काम कराऊंगा? उनके योग्यता के अनुसार हो सकता है उसकी ताकत की। एक बच्चा मेरा थोड़ा हेल्दी है, वजन ज्यादा उठा सकता है, एक थोड़ा कमजोर होगा, मैं उससे वजन उतना नहीं उठवा सकता हूं, तो मैं एक को बोलूं तू ये करेगा और तू ये करेगा, तो इसके करने से क्या मैं उन दोनों में फर्क कर रहा हूं? मैं सिर्फ उनके काम बांट रहा हूं। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा तू बड़ा उठा रहा है, अब मुझसे कह रहा छोटा उठा ले, इसका मतलब परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा, हम तो बराबर बराबर है। लेकिन प्रभु ने एक आज्ञा दिया है, भाई परमेश्वर का सिस्टम है। अब ये थोड़ी कह सकते कि भाई हमारे फेफड़े हवा में ही काम क्यों करते, पानी में क्यों नहीं करते, ये भी बोल दो जाके। भाई ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम तो सांस ले रहे हवा में, तो हम पानी में मछली की तरह सांस क्यों नहीं लेते? भाई मछली को पानी में सांस लेने के लिए बनाएगा, तुझे नहीं बनाया गया। वहां बराबरी क्यों नहीं करते? हम भी मीट खाते हैं, शेर भी मीट खाता है ना, लेकिन शेर जैसा मीट खाता है आप खा लोगे क्या? वो कच्चा खाता है, आप खा के दिखा दो, आपके आंतड़ियां गल जाएंगी, क्योंकि आपको उसके लिए नहीं बनाया गया। उसी प्रकार से स्त्री और पुरुषों को एक लिमिट में रखा गया है। पुरुष ये काम करेगा, स्त्री ये काम करेगी, यही फर्क है। ये प्रभु की आज्ञा है, इसमें बराबरी का कोई ऊंचा नीचा नहीं है। पुरुष को कहा तू ये संभालेगा, पत्नी को कहा तू ये संभालेगी। अधीनता का फर्क है, ऊंच नीच का फर्क बाइबल में नहीं है। लेकिन आज यही है, अच्छा तुम्हारा पति ऐसा कहता है, अच्छा ऐसे कैसे? तुम भी पास्टर हो, आज से तुम भी पास्टर हो। क्यों? तुम्हारा पति पास्टर नहीं है तो तुम भी पास्टर हो, जबकि प्रभु की आज्ञा है ही नहीं। पूरे बाइबल के अंदर कहीं पर भी साबित नहीं कर सकते कि पास्टर की पदी के लिए एक स्त्री को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। लेकिन बाइबल को तो शैतान को पता है ना कि कैसे इस्तेमाल करना है। आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे पास्टर जो ये सपोर्ट करते हैं कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है। सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे शैतान ने हव्वा के साथ किया। जैसे यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। शैतान ने क्या कहा? नहीं ऐसा मत करो, तुम मरोगे नहीं परंतु खा के देख लो। घुमाना। इसी वचन में से लोग आपको दिखाएंगे कि स्त्री पास्टर बन सकती है, कहीं बाहर से नहीं दिखाएंगे, इसी में से दिखाएंगे। और हम भी इसी में से दिखाएंगे कि नहीं बन सकती। तो फिर हम दोनों में से सच्चा कौन है? हम दोनों में से सच्चा वो है जो वचन को एज इट इज बताते हैं। नहीं है तो नहीं है, क्लियर नहीं है तो हम घुमा कर नहीं बोलेंगे इसने बोला। कई लोग रूत का, डबोरा का, इन सब का उदाहरण दे देते हैं। मरियम मगदलिनी कुछ लोगों का उदाहरण होता है। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, पहली बार जीवित, तो सबसे पहले किसको दिखाई दिया? मरियम को दिखा। इसके आधार पर कहेंगे कि यीशु उससे सेवा करवा। 100% बाइबल में स्त्रियों का सेवा करना वर्जित नहीं है। स्त्रियों को कलीसिया के लिए सेवा करना मना नहीं है। मना है तो पोजीशन का, समझ में आया? बराबर है, सुसमाचार दे सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है, शिक्षा दे सकती है, लेकिन कहां करना है, क्या करना है, उसका लिमिटेशन है। अध्यक्ष के रूप में एक पुरुष का नाम लिया गया कि एक अध्यक्ष की क्वालिटी में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है कि वो सुनामी होना चाहिए, अपने शत्रुओं के बीच में भी उसका नाम होना चाहिए। अपने मित्रों के बीच में तो सबका नाम होता है। आपके दोस्त लोग तो आपकी तारीफ करेंगे, आपके परिवार के लोग, जिससे आपकी लड़ाई वो तारीफ करे। एक व्यक्ति के अंदर पास्टर बनने के लिए ये भी क्वालिटी चाहिए कि उसका शत्रु उसकी तारीफ करेगा, ये आदमी अच्छा है। भले ही वो मुंह से गाली दे रहा, कुछ भी कर रहा उसको, लेकिन अंदर अंदर कहेगा नहीं ये आदमी सही है। ऐसी क्वालिटी। दूसरा, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। अब इस वचन को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए बस। तो पत्नी का पति तो होता है, अब पत्नी जो है उसका पत्नी होती है क्या? स्त्री की स्त्री होती है नहीं ना। एक पुरुष का एक स्त्री से संबंध है तो पत्नी है। तो फिर अगर एक स्त्री पास्टर बने तो उसको कैसे क्लियर करोगे? क्या उसकी पत्नी है? नहीं। और सबसे बड़ी चीज, प्रभु ने स्त्रियों को अधीन रहना सिखाया। हम कभी भी यीशु मसीह के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? एक पास्टर हूं, मुझसे भी बड़े बड़े पास्टर होंगे,
आज अगर मौका मिले यीशु मसीह के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने का, भाई मैं पास्टर हूं, क्यों नहीं, अधिकार है मुझे प्रार्थना करने का, तो मैं यीशु मसीह के सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अधीन मैं कलीसिया हूं। मैं क्या हूं? कलीसिया हूं, कलीसिया का सिर नहीं हूं। यीशु मसीह कलीसिया नहीं है, उसका सिर है। उसी प्रकार से एक पुरुष स्त्री का सिर है, तो स्त्री कभी भी पुरुष के सिर पर हाथ नहीं धर सकती। जब एक स्त्री पास्टर का पोजीशन लेती है, तो पास्टर के पोजीशन में यह है कि आप हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हो, यह आपका अथॉरिटी है। तो एक स्त्री किसी पुरुष के सिर पर हाथ नहीं रख सकती, क्योंकि वो बाइबल की आज्ञा है। अपने पति से मेल करेगी, दूसरे के पति को टच नहीं कर सकते। एक बता रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि जैसे आप ये करते हो, आप उस आज्ञा को तोड़ रहे हो, अधीनता खत्म हो जाती है। बस यही फर्क है। बाकी सेवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा करो, बट किसी के ऊपर अधिकार रखने के सिर्फ एक ही कारण है कि आपका पुरुष होना जरूरी है। कलीसिया में सब लोग होते हैं ना, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, उम्र में बड़े भी हैं। आप सोच कर देखें कि स्त्री अगर कलीसिया में है, उसका पति आगे बैठा हुआ है, उसको बीमारी है, तो आकर घुटने बैठे, उसकी पत्नी उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रही है। क्या ये बाइबल में है? हो सकता है। चलो दूसरे के पति को छोड़ दो, चलो भाई बोल के प्रार्थना कर दे, उसका खुद का पति अगर आके प्रार्थना कराए, तब क्या बाइबल के अनुसार होगा? ये नहीं होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा ऑर्डर में चलना हर चीज का। इसी तरह से मैनिपुलेट कलीसिया में हो रहा है। आप कर सकते हो, कहां से कर सकते हो? देखो, शैतान बाहर से कुछ भी नहीं करता, वो इसी वचन में से आपको देगा। जैसे हव्वा को बाहर से कुछ भी कहा नहीं कहा, उसने आके ही बोला, अरे मैं तुझे बताता, आजा, एक फल है जिसका खाने से तू नहीं मरेगी, ऐसा बोला। उसके अंदर डाउट पैदा किया, अरे ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है? यही कलीसिया के लोगों में करता है।